गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संबिक राइडर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन एक धमाकेदार सेगमेंट्स में जो स्कूटी स्पेशलिस्ट हैं, जो मतलब आपकी 1 लाख के अंडर जो सबसे टॉप में जो स्कूटीज़ आती हैं वो ये दोनों हैं। और इन दोनों को लेने से पहले आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन से लूँ कौन से नहीं लूँ। तो इसी आपकी दिक्कत को, परेशानी को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बन रही है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। एक एक चीज़ बताऊंगा। नॉर्मल जो आदमी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जो मैं कंपेयर करता था लेने से पहले कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, अच्छा ये नहीं होगा तो ये होगा, तो क्या होगा। तो बस इसी उससे मैंने कंपैरिजन करा है और आप लोगों की भी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे लेफ़्ट में जो है वो है हमारे पास सुजुकी एक्सेस 125 BS6 मॉडल, लेटेस्ट वर्जन है, डिस्क वाला है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी के साथ है। और जो लेफ़्ट में राइट में है हमारे वो है एंटॉर्क 125 BS6 लेटेस्ट मॉडल 2020 का है। ये भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, तो दोनों की फंक्शनैलिटी एकदम सेम हो जाती है। तो इस वजह से कंपैरिजन थोड़ा ईजी हो जाता है और आपके लिए भी एक ईजी हो जाता है कि हाँ इस सेगमेंट में ये वाली स्कूटी सबसे बेस्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे फ्रंट पे जो सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ जो है वो आते हैं मिरर। जो मिरर आते हैं वो एक्सिस में आते हैं आपके क्रोम प्लेटिंग के साथ, और जो एंटॉर्क में आते हैं वो आते हैं आपको नॉर्मल फाइबर के, प्लास्टिक के। उसके नीचे आ जाते हैं हम तो सुजुकी का लोगो, यहाँ TVS का लोगो, नंबर प्लेट एंड इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे भी इंडिकेटर्स आपको लेफ्ट एंड राइट में दोनों में दिख जाते हैं। अगर लुक्स की बात की जाए तो एंटॉर्क इसमें थोड़ी आगे निकल जाती है, बेहतर लगते हैं इसमें। अगर हेडलाइट की बात कर ली जाए इसमें, तो आपको हेडलाइट में देखने को मिलती है आपको एक्सिस में LED लाइट, और वहीं आपको एंटॉर्क में देखने को मिलती है आपको हेलोजन लाइट। थोड़ा नीचे की आ जाते हैं तो हम बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स की। दोनों के अलॉय व्हील्स आप देख लीजिए, दोनों में अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। अलॉय व्हील्स जो हैं इसमें एक्सिस में जो है आपका फ्रंट पे वो 12 इंची का है, इसमें भी 12 इंची का है। और जो पीछे है इसमें एक्सिस में आपका पीछे ड्रम ब्रेक के साथ में आते हैं, और ये भी एंटॉर्क में भी पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये भी पीछे ड्रम ब्रेक के साथ में ही आते हैं। इसमें 12 इंची आता है। और एक्सिस में फ़र्क ये आ जाता है कि इसके पीछे वाला जो टायर है वो है आपका 11 इंची का, वो भी ट्यूबलेस टायर है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से आपको एक और चीज़ आ जाती है इसमें फ्रंट में, वो आ जाता है इसकी डिस्क प्लेट। तो जो आपकी डिस्क इसमें आ जाती है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो डिस्क प्लेट का जो साइज़ है वो आपकी एक्सिस में 120 mm का है, और जो एंटॉर्क में है वो 220 mm का है। तो आपको फ़र्क आपको इजीली दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं साइज़ में बहुत फ़र्क है। दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम में भी बहुत फ़र्क है, इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम में भी बहुत आ जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम अगर मुझसे पूछें पर्सनली, मैंने दोनों ही चला के देख चुका हूँ मैं, तो दोनों में अगर देखा जाए तो एंटॉर्क का ब्रेकिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं हम लोग इसके फ्रंट कंसोल पे। दोनों के फ्रंट कंसोल की बात कर लेते हैं। पहले एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स एंड आपका हॉर्न स्विच, और यहाँ पे किल स्विच मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। और आपको यहाँ पे मैं इसका मीटर कंसोल दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे से स्टार्ट होता है नॉर्मल, आपने ये देख लिया। अब आपको ले चलता हूँ मैं एंटॉर्क के मीटर कंसोल पे। आपको हाई बीम, लो बीम और ये पासिंग स्विच, ये पासिंग स्विच है, ये आपका एक्सिस में नहीं आता है। ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है आपका। यहाँ पे आपका किल स्विच है, ये आपके लाइट्स की कंसोल है, यहाँ पे आपका सेल्फ है, और जो इसमें जो सेल्फ है आपका वो इसी में ही दे दिया गया है। आपको दोनों की मैं हॉर्न क्वालिटी दिखा दूँ एक बार। तो हॉर्न क्वालिटी देख लीजिए, इसमें आपको ऐसी मिलती है, और अगर एंटॉर्क की बात कर ली जाए तो एंटॉर्क में आपको ऐसी मिलती है। मीटर कंसोल आपने दोनों का देख ही लिया। अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव बात करें मीटर कंसोल किसका है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव मैं पूछ रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव बताऊँ तो आपको एंटॉर्क का है। आप में इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक सब कुछ A to Z आपको सब कुछ मिल जाता है, टाइमिंग सब उसमें भी मिलती है। बट ये है कि थोड़ा ज़्यादा एडवांस है ये, तो इस वजह से मैं इससे ज़्यादा। थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हुक, जिसमें आप लोग हैंग कर सकते हैं 5 kg का कुछ भी सामान अपना 5 kg के अंडर में। यहाँ पे भी आपको हुक मिलता है, पर यहाँ पे आपको ये आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है बाहर ही, ये इसका एक फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक वाटर होल्डर मिल जाता है। नॉर्मल सीट्स की बात कर लिया है दोनों की, तो इसकी एक तरह से प्लेन सीट मिल जाती है आपको, और नॉर्मल यहाँ पे एंटॉर्क में आपको थोड़ी सी अपर उठी हुई सीट मिलती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है सीट में। आपका बूट स्पेस की बात कर लें तो बूट स्पेस मैं दोनों का खोल दूँ। इसका बूट स्पेस जो है एंटॉर्क का, वो आपका यहाँ से खुलेगा, ये चाबी आप डालते हैं ये यहाँ से खुलेगा, और जो एक्सिस का बूट स्पेस है वो आपका यहीं से आप चाबी घुमा देंगे, यहीं से खुल जाएगा। तो ये हमने खोल दिया बूट स्पेस का, तो यहाँ पे भी हमने खोल दिया बूट स्पेस का।
एंटॉर्क का जो बूट स्पेस है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका है नॉर्मल, इसमें सामान रखा हुआ है उससे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ये आपका 22 लीटर्स का बूट स्पेस है। तो यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंटॉर्क में। अब नॉर्मल एक्सिस की बात कर लीजिए तो एक्सिस में भी आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है। एक्सिस में पर आपको ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, 25 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है आपको। बट यहाँ पे कोई आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता, ना कोई लाइट मिलती है। चार्जिंग सॉकेट आपको बाहर ही मिलता है। साइड और बैक व्यू पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप दोनों को देख सकते हैं। इसका एक थोड़ा सा बल्की लुक है, एकदम राउंड शेप में है। यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्टिव लुक बनाया गया है एंटॉर्क में, वो इस लिहाज से कि क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि आदमी को डिज़ाइन और शेप ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपकी नॉर्मल ब्रेक लाइट्स हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे भी ब्रेक लाइट्स हैं, पर यहाँ पे ये है आपका नॉर्मल ओल्ड लुक दिया गया है। तो वो आपकी पसंद है कि आपको क्या पसंद आती है। नॉर्मल इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ली जाए, फ्यूल टैंक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एंटॉर्क का फ्यूल कैप देख सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को एक्सिस का फ्यूल कैप दिख सकता है। एक्सिस का फ्यूल कैप यहीं से तो वुमेन फुटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको वुमेन फुटरेस्ट मिल जाता है। ये दोनों ही गाड़ियों में, दोनों ही ये जो पार्ट हैं वो दोनों एक्सेसरीज़ के पार्ट हैं, आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलते हैं। साइड में आपकी बैजिंग है, साइलेंसर है। साइलेंसर के ऊपर ये स्टाइलिश इसकी नॉर्मल CVTI का लिख के इन साइलेंसर की कवरिंग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें क्रोम की कवरिंग है। यहाँ पे एक्सेस में इन्होंने जो नॉर्मल जो गार्ड्स लगा रखे हैं वो लगा रखे हैं आपके एक्सटर्नल। अब नॉर्मल बात कर ली जाए दोनों की तो दोनों एक तरह से जो देखा जाए वो आपका आते हैं पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन वो भी 124 सीसी का, बट फ़र्क इतना आ जाता है कि आपका एक्सिस में जो है वो 124 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है और आपको एंटॉर्क में जो है 124.8 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। दोनों की पावर प्रोड्यूसिंग की बात कर ली जाए तो ये आपकी एक्सिस जो है वो 8.6 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, वहीं एंटॉर्क आपकी 9.1 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। नॉर्मल टॉर्क की बात कर ली जाए तो एक्सिस आपका 10 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट 5500 RPM एंड द सेम RPM पे एंटॉर्क जो प्रोड्यूस करती है वो आपका 10.5 Nm का टॉर्क है। सिलेंडर की बात कर ली जाए तो दोनों में सिंगल सिलेंडर आते हैं, तो 1 सिलेंडर इंजन है दोनों में। तो उसके बाद जो इग्निशन की बात करी जाए, इग्निशन दोनों में देख लेते हैं एक बार। इग्निशन की बात करी जाए तो नॉर्मल जो यहाँ पे जो इग्निशन दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें एंटॉर्क में दोनों में, तो दोनों में यहाँ पे जो इग्निशन का है वो एक्सिस में CDI आता है और इसमें डिजिटल IDI आता है एंटॉर्क में। नॉर्मल एयर कूल्ड दोनों है, आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बोरेटर नहीं है, FI इसमें इंजेक्शन है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन है यहाँ पे। ऑटोमेटिक CVT है दोनों में, ऑटोमेटिक CVT ट्रांजैक्शन टाइप होता है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और नॉर्मल रेंज की बात कर ली जाए जो कंपनी की तरफ से दोनों की डिसाइड की गई है रेंज, वो रेंज है आपकी 250 किलोमीटर तो एक्सिस की है और 244 किलोमीटर एक नॉर्मल फ्यूल टैंक पे एंटॉर्क की किलोमीटर रेंज है। और अब आपको मैं नॉर्मल एक अपने लिहाज से बता दूं कि इसमें आपसे कौन सी बेस्ट रहेगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है। तो आप अगर लुक्स वाइज देखें, पावर वाइज देखें और आपका आजकल के उससे देखें तो आपकी नो डाउट एंटॉर्क बहुत अच्छी है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं सुजुकी की एक्सिस से, तो एक्सिस की अगर मैं बात कर लूँ तो एक्सिस भी बहुत अच्छी है, माइलेज इसका बहुत अच्छा है। जिस प्राइस रेंज में आती है, जिस फीचर के हिसाब से आती है, फीचर भी इसके बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। और आपके इन दोनों की कलर्स की बात कर ली जाए तो मैं एक तरह से आपके कलर्स की बात कर लूँ इसमें, तो कलर आपके आ जाते हैं एक्सिस में जो आपका आ जाता है वो आता है नॉर्मल कलर की बात कर ली जाए इन दोनों की तो कलर आते हैं आप दोनों के, इसमें एक्सिस में 9 कलर्स आते हैं और जो एंटॉर्क में आते हैं वो आपके 11 कलर्स ऑप्शन आते हैं। तो आपके ऊपर है वो आपको कौन सा चूज़ करते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। आपके हिसाब से मैट है, ग्लॉसी है और नॉर्मल आपके बहुत सारे कलर्स हैं, वो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये तो मैं ऐसे हो जाएगा कि मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ नॉर्मल एक उसकी बात कर लेते हैं कि आप ऑन रोड प्राइस का कितना पड़ेगा दोनों का। तो ये दोनों ही जो मॉडल हैं वो डिस्क के साथ हैं, ड्रम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फीचर्स नॉर्मल दोनों के सेम आ जाते हैं। दोनों में किल स्विच मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और भले ही उसमें हेलोजन मिलता है बट इनिशियल में आपको LED मिलता है एंटॉर्क में। तो आके इसकी अगर प्राइस की बात कर ली जाती है तो प्राइस में आप लोगों को मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा एक तरह से, अगर आप नॉर्मल उसमें से व्यू कर रहे हैं तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो एक प्राइस डिफरेंस ये आ जाता है इसमें
कि जो एक्सिस जो आती है आपकी, मतलब एक्सिस जो 125 आती है वो आपकी आती है ऑन रोड। ये वाला वेरिएंट है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। फ्रंट डिस्क वेरिएंट जो है वो आता है आपका 93,700 ओनली, कोई बात नहीं। और एंटॉर की बात कर ली जाए तो ऑन रोड ये वाला वेरिएंट है फ्रंट डिस्क के साथ जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपका 89,000 अप्रॉक्स का पड़ जाता है। तो यही छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने आपको बताई एंटॉक के बारे में और एक्सिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी बहुत ज़्यादा। अगर आप देखना चाहें कंपैरिजन अदर भी देख सकते हैं, बट ये भी मैंने एक आपको बता दिया, नॉर्मल डिटेल है, एक एक डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नॉर्मल फिर भी डाउट बच गया है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जवाब दूँगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और एंड करने के लिहाज से उम्मीद करते हैं कि जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो हमें सपोर्ट करेंगे और इसी तरह हमारे जो सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी गेन होते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा ये है कि आप सपोर्ट करें और अप्रिशिएशन दें। थोड़ा सा ये है कि मेहनत करते हैं तो हौसला मिलता है थोड़ा आप लोगों से ही है। देखिए आप लोग देखेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें हौसला मिलेगा और आगे वीडियो बनाने का और मन भी करेगा। तो बस इसी लिहाज से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ और वो तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा लेते हैं कौन सा नहीं लेते। मेरा काम था कंपैरिजन करना और मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट अपनी नॉलेज से आपको कंपैरिजन करके बता दिया। उम्मीद करूँगा कि आपकी जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें थी इसमें, वो आपकी दूर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल से बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।